आज हम अपने राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। राजस्थान का जो जलवायु वर्गीकरण है 2 या 3 भागों में पड़ते हैं। बेसिकली एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो 3 प्रकार से आता है। एक तो है भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, जिसका मैंने यहाँ डायग्राम शो कर दिया है, और उसके बाद एक है कोपेन के अनुसार, और एक है थार्नवेट के अनुसार, और एक है ट्रिवाता के अनुसार। एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन थार्नवेट और ट्रिवाता से पूछे जाते हैं, और आज तक कोपेन और थार्नवेट से पूछा जाता है। ट्रिवाता का कम क्वेश्चन बना है। तो मैं आपको पहले भारतीय मौसम विभाग के अनुसार समझा देता हूँ, उसके बाद अपन कोपेन के अनुसार देखेंगे कोपेन के अनुसार क्या है। जो अपने भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जो राजस्थान का जलवायु प्रदेश है उसको कितने भागों में बांटा था, तो 5 भागों में बांटा था पहले तो। और उन्होंने आधार किसको माना था, तो तापमान, आर्द्रता और वर्षा। तापमान मतलब यहाँ कितनी गर्मी होती है। तापमान जैसे होता है वो भी 2 प्रकार में होता है तापमान। गर्मी कभी ज़्यादा हो जाती है और कभी लो हो जाती है। जब गर्मी लो हो जाती है तब तो अपन को ठंड लगती है, और ज़्यादा हो जाती है तब गर्मी लगती है। तो तापमान भी 2 है, सर्दी और गर्मी। आर्द्रता मतलब यहाँ जो नमी युक्त भूमि है वो कितनी है। और उसके बाद है वर्षा। वर्षा को सेंटीमीटर में नापते हैं, और वर्षा कितनी होती है। और आर्द्रता मापी जो एक यंत्र है उसे अपन जो कहते हैं वो हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर। उसके बाद भारतीय मौसम विभाग के अनुसार तो 5 भागों में बांटा था। एक है शुष्क जलवायु प्रदेश, जो विषय मिश्रा के अनुसार भी शुष्क, अर्धशुष्क, पूर्वी मैदान और उसमें ही था। शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्धशुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। अति आर्द्र यहाँ सर्वाधिक बारिश होती है। सर्वाधिक बारिश राजस्थान के किस जिले में होती है, तो सर्वाधिक बारिश राजस्थान के अति आर्द्र का जो प्रतिनिधि करता है जिला झालावाड़ में होती है। सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है, तो झालावाड़ में। और सर्वाधिक स्थान पूछे तो क्या बताना है, जो उप आर्द्र में आता है माउंट आबू। माउंट आबू सिरोही स्थान और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो झालावाड़। और सर्वाधिक भारत में वर्षा कहाँ होती है, तो मासिनराम मेघालय में होती है। ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अपन इधर से भी चलेंगे और इधर से भी चलेंगे। सबसे पहले शुष्क जलवायु प्रदेश, मतलब शुष्क का मतलब सूखा होता है, जहाँ बारिश नहीं होती है। बारिश नहीं होती है मतलब बारिश कम होती है। नहीं होती इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बारिश होती ही नहीं है, बारिश होती तो है पर कम होती है। तो यहाँ एक तो सर्दी, गर्मी, वर्षा और वनस्पति देखेंगे। यहाँ तो सब में सर्दी, गर्मी, वर्षा देखेंगे। तो प्रतिनिधित्व जिला या सर्वाधिक शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व जिला है वो जैसलमेर है। और उसके बाद यहाँ सर्दी कितनी होती है, सर्दी होती है वो मतलब ठंड कितनी सेंटीग्रेड होती है, पारा उस टाइम कितना सेंटीग्रेड हो जाता है, 0 से 10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ एक तो रेत का रीजन क्या है कि वो धूप पड़ती है तब तो सर्वाधिक गर्म हो जाती है, और जब शाम के टाइम में सर्वाधिक ठंडी हो जाती है। अपन गर्मी के टाइम में देखें तो दोपहर में 12-2 बजे रेत एकदम से गर्म हो जाती है, और उसके बाद शाम के टाइम में, इवनिंग के टाइम में 4-5 बजे रेत है वो ठंडी होने लगती है। तो ये रेत का जो अपन गर्म स्थान और ठंडा स्थान भी जो अपन ने जोधपुर में फलोदी को पढ़ा था वो इसी कारण से ठंडा और गर्म स्थान है। उसके बाद गर्मी, यहाँ गर्मी तो सर्वाधिक पड़ती है। इधर से राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ जाएंगे, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ जाएंगे तो यहाँ गर्मी में कमी आती जाती है। और उसके बाद इधर जाने पर वर्षा में भी, इधर जाने पर वर्षा में वृद्धि होती है, और इधर जाने पर वर्षा में गर्मी, सर्दी में कमी आती है, गर्मी में कमी आती है। उसके बाद वर्षा 25 सेंटीमीटर, ये जो है वो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, जो राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल को यानी शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थल को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, 25 सेंटीमीटर। और उसके बाद ये है वो 50 सेंटीमीटर। इसके इधर बारिश होगी 50 सेंटीमीटर से कम होगी, और इसके इधर होगी तो वो 25 सेंटीमीटर से कम होगी। तो ये यहाँ वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है। और उसके यहाँ वनस्पति का एक और गुण होता है कि जैसे एडेप्टेशन, मरुस्थल में पाए जाने वाले पेड़ पौधों में अनुकूलताएं डेवलप्ड हो जाती है। जैसे वहाँ की पेड़ों की पत्तियाँ नष्ट हो जाती है, और छोटी छोटी, जैसे अपने क्षेत्र में भी अपन देखते हैं तो जैसे बबूल है
और भी बहुत सारे छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं जिनमें पत्तियाँ छोटी होती है, क्योंकि यहाँ भी पानी की कमी होती है और एडेप्टेशन के कारण वो उनका तना है वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने लग जाता है, जिससे वो उनकी फूडिंग मैकेनिज्म चलती रहती है। या वनस्पति मरुस्थल में पाई जाती है, इस कारण अपन मरुद्भिद कहेंगे, और जीरोफाइटिस वनस्पति पाई जाती है। उसके बाद यहाँ आपने सर्दी देखी, सर्दी 0 से 10 सेंटीमीटर सेंटीग्रेड, और गर्मी 40 से 45 डिग्री, और वर्षा है 25 सेंटीमीटर से कम, और मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। इसका प्रतिनिधित्व जिला अर्ध शुष्क मतलब इससे कम सूखा, और यहाँ 50 सेंटीमीटर तक बारिश होगी, 50 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर से अधिक व 50 सेंटीमीटर से कम, लगभग इतनी होगी। इसका प्रतिनिधित्व जिला यहाँ पे एक आता है वो जोधपुर आता है, जो मैंने लिख दिया है। उसके बाद वर्षा 20 से अधिक और 40 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है यहाँ। उसके बाद सर्दी मतलब ठंड, यहाँ तो थी 0 से 10, और इसके बाद 10 से 15 यहाँ होती है, 10 से 15, और जैसे ही इसमें जाएंगे तो 15 से 18 हो जाती है, और इसके बाद इसमें जाएंगे तो 18 से 20, और 20 से 22 ही थोड़ी थोड़ी वृद्धि होती रहती है। ये अपन को याद रखना है। एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया गया है, और जलवायु को वर्गीकरण करने का भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आधार क्या है। क्वेश्चन तो यही से बन जाएगा। यह पूछेगा भारतीय मौसम विभाग के अनुसार शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं और कौन से जिला प्रतिनिधित्व करता है, तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद उपाद्र में चलते हैं। उपाद्र में जाएंगे तो यहाँ वर्षा है वो 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है, और उसके बाद प्रतिनिधित्व जिला यहाँ मिडवे जो राजस्थान का कैपिटल है वो जयपुर आ जाएगा। उसके बाद गर्मी 35 से 38 सेंटीमीटर, और सर्दी 15 से 18 सेंटीमीटर। उसके बाद आर्द्र में सवाई माधोपुर जिला इधर होता है, यहाँ सवाई माधोपुर जिले की लोकेशन वो इसका प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद गर्मी कितनी पड़ती है और सर्दी कितनी पड़ती है, इधर जाएंगे तो बारिश में वृद्धि होगी और सर्दी में भी वृद्धि होगी। ये मैं आपको बता दिया। और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश जिला झालावाड़ 30 से 32, वर्षा 40 से 90 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और सर्दी होती है 20 से 22 सेंटीमीटर की। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण था भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, और दूसरी क्लास में कोपेन का वर्गीकरण बहुत जल्द लेके आऊँगा। थैंक यू दोस्तों।